जो 10 साल पूरे करने वाली है सरकार, 10 साल का इनका कार्यकाल और पीछे 5 साल अखिलेश यादव का कार्यकाल, तो आपको क्या लगता है 5 साल में ज़्यादा विकास हुआ था कि ये इन 10 साल? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जहुराबाद में भी 60,000 से जीतेंगे और अतरौलिया में संग्राम यादव को भी 60,000 से आता। तो जहुराबाद तो छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कह तो रहे हैं कि मुझे जहुराबाद छोड़ दे रहे हैं, अतरौलिया से लड़े। माहौल साहब ठीक है चलते, यही महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा। हाँ, कानून व्यवस्था जो भी है अभी थाने पर चले जाइए, बिना पैसा लिए कोई दरोगा सिपाही सुन रहा है? सही काम के लिए भी नहीं। कोई काम नहीं सुन रहा है। गलत काम के लिए वो पैसा दे दिए, गलत काम के लिए वो तैयार हो जा रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। प्रकाश राजभर का कोई माहौल नहीं है कहाँ साहब माहौल है, यह समय पे माहौल तो है। और टाइट है। हाँ टाइट है, लेकिन जब मौका पे सही हो तब न जानी। क्या माहौल है यहाँ का? ठीक है। ठीक है। गमछवा सपा वाला है कि नहीं, बस इसे ये जो 2,000 रुपये दे रहे हैं और सम्मान निधि? हाँ, और इसके बाद गला गुजारी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं पड़ेगा। दो बेड का अस्पताल बना अतरौलिया में, यहाँ का जनता जाके वहाँ इलाज करा रही है। भाजपा सरकार 10 साल में क्या की है? साथियों नमस्कार, आजमगढ़ ज़िले में है, अतरौलिया विधानसभा का ये क्षेत्र है और ये जो सड़क जिस पे मैं खड़ा हूँ ये अतरौलिया से अहरौला की तरफ जाती है। गौरी नहर का ये पुल है जिस पे हम लोग खड़े हैं और ठीक इसी के नीचे से बहती है एक नहर जो अब बिल्कुल सूख चुकी है। कहीं पानी का नामो निशान नहीं है इस नहर में। और दूसरी जो इसी के बगल में एक और नहर है, तो हम लोग यहीं से गुज़र रहे थे, अचानक से एक दुकान पे मेरी नज़र पड़ती है जो ठीक इस पुलिया के बगल में है, नहर के बगल में है। और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, इनका नाम जानेंगे क्या है। बातचीत करने का जो मकसद था, जब मैंने इनसे पूछा कि आप कब से यहाँ पे इस तरह से दुकानदारी कर रहे हैं, यहाँ पे ये बाल और दाढ़ी बनाते हैं, कटिंग करते हैं और पिछले 35 सालों से, आप सोचिए कि एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी से 35 साल का एक बड़ा हिस्सा इस नहर पे बिता देता है। वो ना जाने कितने घटनाओं का साक्षी होगा, कितने लोगों को बनते बिगड़ते देखा होगा उस व्यक्ति ने, और ना जाने कितनी राजनीतिक घटनाओं का भी वो साक्षी होगा। तो हमें लगा कि क्यों ना इनसे थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल। अच्छे लाल, कहाँ घर है आपका? बिहरा बुजुर्ग। बिहरा बुजुर्ग। हाँ, यहाँ से दूर है? कोस भर, अच्छा। एक कोस। अच्छा, एक कोस मतलब 3 किलोमीटर? हाँ यही ना? हाँ, 3 किलोमीटर। 35 साल से आपने बताया कि आप यहीं पे जमे हुए हैं। तो यहाँ पे 35 साल बाद भी मुझे तो लगता है कि 3-4 दुकानों से ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना? तो 35 साल में 3-4 दुकानें बनी हैं, तो 35 साल पहले क्या रहा होगा जब आप यहाँ पे पहली बार आए? यहाँ पर केवल एक दुकान थी, बुढ़िया बेचारी करती थी पान की दुकान, तब से मैंने 3-4 दुकान हो गया। 35 साल मैंने। 35 साल की तरक्की इस पुलिया वाली सड़क का यही है कि 3-4 दुकान हो गया। हाँ हाँ। पहले जब आप थे, मतलब आपने शुरू किया उस वक्त एक दुकान थी? हाँ हाँ साहब, उसके बाद मैंने आया, फिर चाय की दुकान आई, फिर साहब धीरे धीरे 2 दुकान 3 दुकान और बढ़ी। तब से यही सब आपके संगी साथी हो गए? हाँ। लोग बाल कटाने आते हैं, तमाम तरह के लोग आते होंगे, राजनीति की भी बातें होती होंगी, है ना? कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक होगा, कोई भाजपा का होगा, कोई किसी का होगा, कोई कांग्रेस का है। हाँ साहब। हाँ हाँ सब साहब होती है। हाँ साहब, सबसे बात होती है। अच्छा। हाँ, तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल साहब ठीक है चलते, यही महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, इससे जो इनकम कम होती है। अच्छा। हाँ, और पहले तो इनकम ज़्यादा थी। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ। पहले इनकम ज़्यादा थी, मतलब पहले जितनी कमाई थी उसके हिसाब से महंगाई ना होने को। पैसा में जब दाढ़ी में बनाता था तब भी 1 किलो मिलता था आलू, और आज 20 रुपये में दाढ़ी बनाता हूँ तब भी 1 किलो आलू मिलता है। और उसमें जब शुरू किया था तो 25 पैसे में दाढ़ी हाँ 25 पैसे में। अच्छा। हाँ, अब आज 20 रुपये दाढ़ी के लोग ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं तो 10 पा जा रहा हूँ, बना रहा हूँ 1500-20, 5 में भी काम कर देता हूँ। लेकिन महंगाई जो बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई ज़्यादा हो गई। हाँ, अब गुजारा नहीं हो रहा। अरे आप गुजारा कहाँ से होगा साहब? हाँ, पहले घलुआ भी दे देते थे, 4 आना में जब आलू मिलता था। अब 20 रुपये में कोई एक घलुआ भी नहीं देता है। अब तो नाप के देते हैं एकदम, है ना? वो मीटर वाला आ गया है, कांटा एकदम नाप के देते हैं। और साहब बस यही बात है। यही सब बातें। हाँ, आपने तमाम सरकारों को भी बनते बिगड़ते देखा होगा ऐसे 35 साल के दरमियान। नहीं साहब, सपा सरकार में इनकम ज़्यादा रहा है।
भाजपा सरकार में इनकम ज़्यादा था। हाँ, भाजपा में साहब महंगाई की वजह से ही दशा हो गई। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बताइए, योगी जी का 10 साल पूरा होने वाला है और पीछे अखिलेश यादव ने 5 साल सरकार चलाया, तो किसकी सरकार बेस्ट? सरकार तो बेस्ट आमदनी उसमें था, लेकिन आशीर्वाद भी ज़्यादा होता था। आशीर्वाद होता था, यादववाद। जो बात सही तो बतिया सुने में, और हमारे खातिर सब बराबर है, कौन तो दिक्कत नहीं, तब दिक्कत है ना, अब दिक्कत है। बाकी सब ठीक था, विकास उकास खूब होता था, लेकिन यादववाद होता था। हाँ, बस यही बात है। हाथिया सरकार थी तो हरिजन लोग भी अपने को गणाते थे, हाँ, दलित करते थे। और अब भाजपा सरकार है, ये एक ब्राह्मण ठाकुर कहीं नहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इस सरकार में कानून व्यवस्था और सब ठीक? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी में विकास हुआ, इसमें विकास हुआ कुछ कि नहीं? कहाँ साहब विकास है, सड़क कितना बना थे, विकास ना, रेलवे स्टेशन पे गई नहीं, बात तमाम बनता है बात। अच्छा हाँ, विकास तो है ही करे साहब। अच्छा, हाँ, तो अब की बार किसकी सरकार आ रही? और ये नहीं कि आई साहब, और भाजपा के आई करी, ये तो क्लियर है। हाँ अच्छा, हाँ, आप तो कह रहे हैं महंगाई होंगाई है, फिर भाजपा। महंगाई भी है तो उसी में बात फंस रही है ना। ये जो 2000 रुपये दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि हाँ, और इसके बाद गला गुजारी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं पड़ेगा। गरीबों पर और आम जनता जो इसकी पात्र है उसका असर पड़ जाता है। बहुत पड़ जाएगा। वोट के समय वो सब चीज़ें नजर आने लगती हाँ, बस वही सब नज़र है, आ रही है। हैं। अच्छा, हाँ, पेंशन मिल रहा है और गल्ला मिल रहा है, तो कौन इधर उधर होगा। अच्छा, चलिए आप ये बताइए, आपका तो अतरौलिया विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं संग्राम यादव, 3 बार लगातार विधायक, काम उम कैसा? हाँ, काम तो कुछ किए जरूर है। हाँ, हमारा जहाँ गांव है वहाँ बिजली हर जगह, खंभा हर जगह का बोला, रोड एकदम चकाचक है। हाँ, हमारे घर के चारों तरफ रोड है। हाँ, तो रोड ये सरकार बनवा रही कि संग्राम जी बना रहे हैं? पहले संग्राम में बनवाए थे, उनकी सरकार। हम उनकी सरकार में। हाँ, तो अब की क्या माहौल चल रहा है उनका? फिर आ रहे हैं चौथी बार? फिर आएंगे। चौथी बार फिर आएंगे? हाँ, आएंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ ओम प्रकाश राजभर जी बड़ा हल्ला काटे हुए हैं, गदर काटे हुए हैं। हैं, लेकिन आएगी वही सपा सरकार। हाँ, हाँ, ये क्लियर है, क्योंकि मैं इधर उधर तो जाता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मुझको ये पता है कि आएगी सपा सरकार। सपा आएगी, भाजपा आएगी? नहीं, जैसे विधायक। यहाँ विधायकी में आएगी। हाँ, हाँ, विधायकी में संग्राम यादव फिर रिपीट करें। हाँ, फिर रिपीट कर लेंगे। तो राजभर जी जो कह रहे हैं कि हम गरीबों को तमाम दवा इलाज का पैसा दे रहे हैं, 2 करोड़ दे दिया, 3 करोड़ दे दिया। घर हो जाना वहाँ का, जहाँ खर्चा पौनता है यार वह गई ना। हाँ, खर्चा जब पौने बदल गई है, फट से प्रधानिक माहौल में बदल जाना तो ओम प्रकाश राजभर का कोई माहौल नहीं है? कहाँ साहब माहौल है, यह समय माहौल तो है। माहौल टाइट है? हाँ, टाइट है, लेकिन जब मौका पे सही हो तब न जानी। अच्छा, हाँ मतलब वो जनता रुकी रहे वहाँ पे, वोट देती रहे, हाँ, सही है। तब सही है। अच्छा और जहाँ दारू पौना, मुर्गी मछली पौना, भागने बात से। अच्छा अच्छा, तो ये सबके लिए मुश्किल बात है ना? अच्छा, संग्राम यादव जी में क्या अच्छा लगता है आपको? संग्राम यादव घरे घरे हर जन से मिले न, बराबर जहाँ हम दुकान है यहाँ बराबर आते जाते हैं। आप क्या आते हैं? हाँ, अच्छा, इतने चिंते हैं, वहाँ जाएंगे तो खाना भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, सोने का बैठने का रास्ता मिल जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हमको। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ना, 35 साल पहले जब शुरू किया था तो 25 पैसे था दाढ़ी का दाम, अब 20 रुपया। 20 रुपये हो गया, लेकिन आलू कोई हलवा नहीं देता है। तब 4 आना में 1 किलो आलू मिलता था और हलवा भी मिल जाता था। हाँ, अच्छा, देखिए, ये आपके क्षेत्र के हैं, तो ये बताया कि 35 साल से हम ऐसे ही दुकान कर रहे थे, हमने सोचा कि चलो कुछ लोगों से इनसे बातचीत कर लिया जाए, तो आप लोग भी रुक गए हैं। क्या माहौल है यहाँ का? ठीक है। ठीक है? गमछवा सपा वाला है कि नहीं, बस इसे ऐसा ही है? अच्छा, तो अतरौलिया में किसका माहौल है? राजभर जी भी दावा एकदम बांध रहे हैं, संग्राम जी भी। देखो यहाँ पर संग्राम की चलता है। संग्राम हाँ, चौथी बार आ रहे हैं सब। अब देखो तो समय बताएगा। हाँ, अरे आपने कहा ना, तो फिर इसमें समय क्या बताया? जैसे मतलब हर चीज़ का अलग अलग थोड़ा होता है ना। हाँ, कौन जानता है कि आगे कौन किसकी पार्टी होगी, क्या नहीं होगा। अच्छा, कोई जानता नहीं है। किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे अतरौलिया विधानसभा में? संग्राम जी जीती हैं, बहुत की जीती। संग्राम जी तो। अच्छा,
अरे भैया छोटकी जतिया हाँ छोटकी जतिया साहब पैसा बीत जाले काम कहीं मैंने आप बताइए ना सच्चाई साहब सच्चाई बता कौन देता है? पैसा कोई दे देगा, इधर उधर हो जाएंगे। अरे तो कौन देगा? वही दे देंगे, संग्राम दे देंगे। पैसा दे देंगे। सरकार जिसकी है, पैसा किसके पास है? किसके पास पैसा है? इस समय तो सरकार है जी का टिकर भाई कुल हो। चलिए सरकार उसका सब। हाँ। हम्म। तो 5 साल अखिलेश की सरकार रही 10 साल के पहले, अब 10 साल योगी जी मतलब पूरा करने वाले हैं। तो किस मने में जितना ना चाहिए उतना। क्या खराबी बताइए? कमन बात है उनके में। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए। योगी जी यहाँ कोनो विकास ना के हो, जबकि यहाँ बलराम अतरौलिया में जनता 100 बेड का अस्पताल बना अतरौलिया में, यहाँ का जनता जाके वहाँ इलाज करा रही है। भाजपा सरकार 10 साल में क्या की है? ठीक बात, सही है गलत है? ठीक है बिल्कुल। हाँ तो अस्पताल में सभी का इलाज हो रहा है। सबका इलाज हो रहा है, गरीब अमीर सबका इलाज हो रहा है। इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो ये जो 10 साल पूरे करने वाली है सरकार, 10 साल का इनका कार्यकाल और पीछे 5 साल अखिलेश यादव का कार्यकाल, तो आपको क्या लगता है 5 साल में ज़्यादा विकास हुआ था कि ये इन 10 सालों पहले हुआ? इस सरकार में सबसे बड़ा शोषण हुआ है। शोषण हुआ है। कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। कानून व्यवस्था जो भी है, अभी थाने पर चले जाइए, बिना पैसा लिए कोई दरोगा सिपाही सुन रहा है? सही काम के लिए भी नहीं। कोई काम नहीं सुन रहा है। गलत काम के लिए वो पैसा दे दिए, गलत काम के लिए वो तैयार हो जा रहे हैं। कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं, जनता के हित की कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, यानी जो विकास हुआ है यहाँ पे सब सपा सरकार सपा सरकार में हुआ है। इस सरकार में कोई सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। भाई साहब अब सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। आप उनकी बात सुन के नहीं ना कह रहे हैं, आपको लगता है ना? नहीं, उनकी बात से सहमत भी है। सहमत हैं। और जो है उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था पे राजनीति होती है। वर्ण व्यवस्था पे हाँ, यहाँ पे जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा रखा जाता है, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो। हर व्यक्ति अपनी जात के अनुसार ही राजनीति करते हैं। अब जाति इस देश की सच्चाई हो गई जो कभी खत्म नहीं होगी। जाति जनगणना भी शुरू होने वाली है। ये तो समझ लिए हमारे युवाओं का पैरालाइसिस है। पैरालाइसिस है। चलिए जहुराबाद की आपने बात कर दिया, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जहुराबाद में भी 60,000 से जीतेंगे और अतरौलिया में संग्राम यादव को भी 60,000 से आता। तो जहुराबाद तो छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कह तो रहे हैं कि मुझे जहुराबाद छोड़ दे रहे हैं, अतरौलिया से लड़ेंगे। अतरौलिया से उनका बेटा कह रहे हैं लड़ेगा, और जो यहाँ पे ये है दीदारगंज, वहाँ से कोई और लड़ेगा। अब चलिए दीदारगंज में तो पता चला कि उनका लड़का लड़ेगा। यहाँ से अपने के लिए लड़ने के जहुराबाद छोड़। हाँ, ओम प्रकाश राजभर भौकाल मचाए हैं, कुछ असर दिख रहा है? कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। बहुत दावा कर रहे हैं कि गरीबों का इलाज करा रहे हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया सरकार से सहायता दिलवा दिया। कुछ नहीं, एक लोग के दिला दिए। मगर संग्राम यादव तो कितना लोगों को इलाज दिलाए हैं, पैसा दिला कर इलाज कराए हैं। तो इसकी कोई बात नहीं है। राजभाई जी कहते हैं कि वो अपनी जाति वालों को देख कर समय की बात है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो जनता के मूड के ऊपर है। हाँ, अतरौलिया जनता का मूड है क्या? अभी तो कोई मूड नहीं है। आने वाले समय में बताएंगे। सब कुछ कह दिया लेकिन कह रहे हैं अभी कोई मूड नहीं है। खैर चलिए, ये दुकान में एक बार फिर से आपको दिखा दूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है नाई ठाकुर का ये दुकान। पिछले 35 सालों से चल रही है दुकान और 25 पैसे से दाढ़ी बनाने का ये जो सफ़र है। आप दाढ़ी दिखाइए एक बार, किस तरह से फेंटा मार रहे हैं। पहले सफ़ेद कर रहे हैं और फिर जितने सफ़ेद बाल हैं इसी से निकाल देंगे। तो ये 35 साल पहले जब इन्होंने शुरू किया तो 25 पैसा दाम हुआ करता था और कह रहे हैं कि उस वक्त घलुआ मिल जाता था। मतलब घलुआ मतलब गांव देहात की भाषा में जो बोलते हैं उसका तात्पर्य ये होता कि ज़्यादा मिल जाता था। लोग ये नहीं देखते थे पहले कि आधा किलो ज़्यादा दे रहे हैं कि 1 पौवा ज़्यादा दे रहे हैं, बस दे देते थे। आज तो डिजिटल मीटर वाला जो कांटा लगा है उससे 1 ग्राम तक भी फालतू नहीं देता कोई, है ना? हाँ, कम देते हैं, कांटा भी मार लेते हैं। तो 25 पैसे से शुरू हुआ ये सफ़र आज 20 रुपए में पहुंच गया है। ये सड़क बहुत चलती फिरती सड़क है अतरौलिया विधानसभा की। तो हमने देखा इनको, हम रुक गए और यहाँ पे बहुत सारी बातें भी हो गई। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।